हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ निवासी यूके 11 में। सो काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो ये हमारा 2024 का पहला व्लॉग है। तो हम यहाँ से लगभग 40 लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर कार्तिक स्वामी के मंदिर में जा रहे हैं। तो 2023 में हम काफ़ी जगह घूमे, कोई छोटा सा ट्रैक मारा था, कोई बड़ा था। तो 2-3 जगह हम गए थे। तो 2024 में भी हमारा यही एक मोटिव रहेगा कि कहीं ना कहीं हम निकले और आपको उस ट्रैक के दर्शन करवाएं, उस जहाँ भी हम जाएं। तो आज है संडे। तो अभी हम लगभग 5 से 6 लोग हैं जो यहाँ से निकलेंगे और हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी, जो कि है भगवान कार्तिकेय, जो कि शिव जी के सबसे बड़े बेटे थे। गणेश और कार्तिकेय में बड़े बेटे कार्तिकेय थे। तो उनके पास उनके दर्शन करने आज हम जा रहे हैं। तो अभी मैं अपने गांव में ही हूँ अभी। तो अभी तो नहाना धोना हुआ नहीं कुछ, तो नाश्ता वास्ता तो उसके बाद ही होगा, बिना नाश्ता करके ही जाएंगे। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गौचर बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम बहुत धुंध छाई हुई है। सो let's talk about the temple. तो भगवान कार्तिकेय जो थे, जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो भोलेनाथ शिव, जो महादेव शिव थे, उनके 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम कार्तिकेय और छोटे का नाम गणेश। सो एक बार शिव और पार्वती जी दोनों अपने कैलाश में बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हमारे 2 पुत्र हैं, तो लेकिन इनमें से पूजा किसकी पहले की जाएगी। तो शिव जी ने इसका उत्तर जानने के लिए दोनों अपने पुत्रों को बुलाया और उन दोनों से कहा कि जो भी आप दोनों में से जो भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले हमारे पास आएगा वापस लौट के, तो उसकी पूजा देवी देवताओं में सबसे पहले की जाएगी। तो ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय तो निकल पड़े ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए। तो जैसे वो निकले तो उसके बाद गणेश जी तो वहीं पर खड़े रह गए, क्योंकि वो कहीं निकले ही नहीं, मतलब टस से मस नहीं हुए। तो उन्होंने भगवान शिव और पार्वती, अपनी माता पार्वती के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो ये देखकर शिव भगवान काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा गणेश से कि आप क्यों नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी ने जो उत्तर दिया उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दे दिया था। तो गणेश जी ने कहा कि मेरे लिए मेरा ब्रह्मांड तो आप दोनों ही हो, आपके चरणों में ही मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड है। तो इसलिए मुझे और जगह कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, और मैं आपके चरणों में ही आपकी परिक्रमा करके मैंने पूरा ब्रह्मांड हासिल कर लिया है, मैंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिए। तो भगवान शिव इस उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें गणेश जी को वरदान दिया कि आप की पूजा हमेशा देवी देवताओं से पहले की जाएगी। तो आप जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोग जितने भी काम करते हैं, नया काम कोई करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश की ही पूजा की जाती है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। तो उसके बाद जब कार्तिकेय जब वापस आए तो उन्हें इन सब बातों का पता चला। तो उन्हें लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो उन्होंने उसी टाइम अपने शरीर को भस्म कर दिया, और जो उनकी जो हड्डियाँ हैं, तो उनका जो स्थापन वो हुआ था कार्तिकेय स्वामी जहाँ हम आज जाने वाले हैं। तो वहाँ उनकी हड्डियों की पूजा की जाती है। और बाल अवस्था है उनका वो शायद दक्षिण साइड में कुछ किया जाता है। तो उत्तर भारत में, जब नॉर्थ इंडिया में लगभग शायद 1 या 2 में से दूसरे का तो मुझे आइडिया कुछ है नहीं, बट शायद मुझे लग रहा है एकमात्र एक कार्तिक भगवान का यही मंदिर है जो नॉर्थ इंडिया में। बाकी दक्षिण भारत में तो काफ़ी सारे मंदिर हैं, उन्हें मुरुगन स्वामी नाम से भी वहाँ पे जाना जाता है। मतलब उनकी पूजा मुरुगन स्वामी के नाम से की जाती है। और लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में यही कार्तिक स्वामी का मंदिर है। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे कर्णप्रयाग होके, फिर पोखरी से फिर लगभग 6-7 किलोमीटर और आगे 8 से 10 किलोमीटर लगभग कार्तिक स्वामी
के लिए निकलने का एक ट्रैक है जो पड़ेगा कनक चौरी, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कनक चौरी से हमारा 3 से 4 किलोमीटर का एक ट्रैक रहेगा छोटा सा। तो जाएंगे और वापस आधे घंटे में हमारा दर्शन वर्शन करके हम वापस आ जाएंगे। तो यही एक पौराणिक कथा है इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस कार्तिक स्वामी मंदिर के अकॉर्डिंग। तो ये भी था, मैं पहले भी गया हुआ था एक बार, इसमें मेरा सेकंड टाइम है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो हम ऐसे चले गए थे, कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या है। तो मेन हमारे जो उत्तराखंड में इसे देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। मतलब इतने मंदिर हैं कि हमें खुद अभी इतने साल हो गए, लेकिन हमें खुद अभी कई मंदिरों में हम गए नहीं हैं, और बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो कभी भी हो, पहले अपने आसपास के जो मंदिर हैं उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, उन्हें लोगों के बारे में बताइए, ये मोटिव होना चाहिए। तो मेरा मोटिव भी यही रहता है कि छोटे छोटे मंदिरों में जाके, जहाँ लोगों को शायद कम पता हो, या अब जो ये वीडियो बना रहा हूँ कार्तिक स्वामी के, तो यहाँ के जो लोग, मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, मेरे गांव के होंगे या मेरे शहर के होंगे, उन्हें सब पता है कि कार्तिक स्वामी का मंदिर क्या है क्यों। लेकिन जो बाहर के, जो थोड़ा बहुत मेरी वीडियोस देखते होंगे, अभी तो उतना बड़ा है नहीं, बट जो थोड़ा बहुत देखते होंगे, उनके लिए मैं ये करता हूँ कि ताकि उन्हें भी पता लग सके कि ये कहाँ है। तो कार्तिक स्वामी पड़ता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ेगा। रुद्रप्रयाग ज़िले में, क्योंकि हमारा तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से हम निकल कर कर्णप्रयाग से होके फिर पोखरी आएगा, पोखरी, और पोखरी के बाद हमारा जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है, क्योंकि हम इस साइड से जाएंगे तो रुद्रप्रयाग के लिए वहाँ से नज़दीक पड़ता है, रुद्रप्रयाग वालों के लिए वहाँ से 38 से 40 किलोमीटर, तो यहाँ से भी इतना ही, लगभग इतना ही है, बट वो आता है रुद्रप्रयाग ज़िले में। और वहाँ पे मंदिर के प्रांगण में सीढ़ियाँ हैं लगभग 80, पहले मुझे लगा था कि 80 सीढ़ियाँ, लेकिन गिनने के बाद पता चलेगा कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। सो लेट्स होप। तो मेरा आपसे बस यही एक वो है कि मैं भी आपको कुछ एक्सप्लोर करके दिखाऊं हमारे आसपास, जो हम गढ़वाल में हैं, उत्तराखंड में हैं। तो यही मेरा मोटिव रहता है। तो लेट्स होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू, बाय बाय। आप बस ट्रैक का मज़ा लीजिए और इस व्लॉग को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो लेट्स होप, बाय बाय, जस्ट एंजॉय द ट्रैक ब्लॉग। तो फाइनली हम रोड पे पहुंच गए हैं सभी लड़के। हम कुल 6 लोग जा रहे हैं, 3 स्कूटी है हमारे पास। तो यहाँ से लगभग हमें कर्णप्रयाग होके हमने पोखरी क्रॉस करके फिर हमने कनक चौरी जाना है, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का जो ट्रैक है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से निकलेंगे हम थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा कर्णप्रयाग में थोड़ा काम है। उसके बाद लगभग हमें कर्णप्रयाग से लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा करीबन, डिपेंड अपॉन द स्पीड। सो चलते हैं और आप भी हमारे साथ इस छोटे से ट्रिप का मज़ा लीजिए। हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं अभी, मतलब ज़्यादा ऊपर आए नहीं है। कर्णप्रयाग से 7-8 किलोमीटर ऊपर आए होंगे अभी तक। तो अभी पहले बीच में, इसके बाद कौन सा वाला आएगा, खाल आएगा। अच्छा, वहाँ पे एक और मंदिर है ना, बस केदार का।
हम पोखरी पहुंच गए हैं। पोखरी यहाँ से 5 किलोमीटर आ गया है मोहन खाल। उसके बाद कितना आगे और उसके बाद कार्तिक स्वामी, उसके और आगे है। थोड़ा यहाँ पे चाय पीते हैं, ठंडा लग गया है। हाँ, ऊपर मंदिर में थोड़ा चाय वाय पी के फिर निकलते हैं आगे। तो इसी के साथ हम कनक चौरी पहुंच गए हैं अभी। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। जो यहाँ पे दुकानें हैं, होम स्टे भी यहाँ पे हैं। जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर रहने की व्यवस्था पूरी है। तो यहाँ से आप प्रसाद लेके मंदिर में चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। और ये जो गेट है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। और रास्ता इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। मैं सेकंड टाइम यहाँ जा रहा हूँ, तो बहुत ही मतलब थकान वाला नहीं है। आपको पूरे रास्ते में बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और व्यू बहुत ही शानदार है, तो आपको थकान लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आप अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो आराम से अपना दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त यार जो भी आप कपल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग कपल ज़्यादा आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी नए नए शादियाँ होती हैं, नए कपल आते हैं, तो वो इन आपको यहाँ पे जितने भी झाड़ियाँ हैं, कोई पेड़ वेड़ पे आपको चूड़ियाँ और चुनरी मिल जाएगी। जो कि यहाँ के लोग आते हैं तो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया हुआ है, और शेड वगैरह भी बनाए हुए हैं ताकि कोई भी आए तो उन्हें बैठने के लिए या रेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर जगह हो। तो काफ़ी खूबसूरत ये ट्रैक है। मतलब छोटा सा है लेकिन बहुत ही शानदार है। मतलब और यहाँ पे आने का यही सही टाइम होता है। अगर गर्मियों में आप आओगे तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। तो फिर भी चढ़ाई चढ़नी है तो टॉप पे है। ये जो पर्वत है, जो ये मंदिर है, ये क्रौंच पर्वत इसे कहा जाता है। इस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत है। तो अपने ट्रैक को हम धीरे धीरे आगे पार करते हुए हम छोटे छोटे रेस्ट लेते और निकल पड़े थे फिर अपने रास्ते की ओर, अपने ट्रैक के लिए, अपने ट्रिप के लिए। तो मंदिर के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो आप अगर आपके साथ ठीक ठाक जो चलने वाले हैं तो 40 से 45 मिनट मैक्स लगते हैं। और अगर फैमिली है, कोई लेडीज़ है जो कम चढ़ाई चढ़ते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा भी आपको लग सकता है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगर आप सुबह भी निकलोगे तो दर्शन करके आप आराम से वापस आ सकते हो। तो कई लोगों ने हमसे पूछा भी नीचे, जो बाहर के लोग थे, तो उन्हें हमने सजेस्ट किया था कि आप आराम से जा सकते हैं और शाम को वापस भी आ सकते हैं। मतलब 1 डेढ़ घंटे में आप 2 से ढाई घंटे में आप पूरा ट्रैक कंप्लीट करके वापस भी आ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो ये छोटा सा एक स्टे था जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं जो यहाँ के लोकल हैं। उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबा वगैरह और काफ़ी कुछ खुला हुआ है ताकि यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था हो सके। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। और इस मंदिर पे आपको ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें कार्तिक स्वामी मंदिर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं तो पूरा गाइड हो जाएगा। और ये छोटा सा एक मंदिर है, उसका गेट है ये। तो यहाँ पे हमने काफ़ी लोग बैठे हुए थे, बाबा लोग भी थे, तो उनसे बातचीत करने का मौका तो मिला नहीं क्योंकि वो पहले से बिज़ी थे। तो इतना शानदार ये सफ़र है कि आप बिल्कुल, आपको यात्री भी मिलते रहेंगे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन फिर भी करीबन 100 से 150 लोग तो चल ही रहे थे उस ट्रैक पे। और ये शानदार सामने जो पहाड़ है, ये हिमालय पर्वत है, जहाँ से इन इतने चोटी पे हो कि आपको सारे जो जंगल है वो पूरा नीचे दिखाई दे रहा है। तो अभी तो और चढ़ना है हमने। तो अभी हम लगभग शायद 2 से ढाई किलोमीटर आ चुके होंगे। तो मंदिर में पहुंचने से 20 मीटर पहले आपको एक हनुमान जी की बहुत ही सुंदर विशालकाय मूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप कार्तिक भगवान के दर्शन करने से पहले श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बस 90 सीढ़ियाँ दूर है मंदिर, जहाँ से आपको कार्तिक स्वामी के मंदिर के दर्शन होंगे। तो इन सीढ़ियों को गिनते हुए हम पर्वत की तरफ, अपने मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हम आगे निकल रहे हैं। और काफ़ी शानदार ये हमारा सफ़र रहा। छोटा सा ट्रैक था लेकिन बहुत ही शानदार रहा। हमने खूब आनंद लिया नेचर का। और यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ है कि जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से लोग जो सोचते हैं कि यहाँ पे आए, मतलब आने के लिए कि काफ़ी
लोगों को पता नहीं होता है इस मंदिर के बारे में, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है। तो जब भी कोई आता है तो उसके लिए व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि मतलब रास्तों में कोई उबड़-खाबड़ रास्ते नहीं है, बिल्कुल ही कहीं पे सीमेंटेड रास्ते हैं, कहीं पे पूरा ग्रिलिंग वगैरह की गई है, तो किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो हम अभी अपना पूरी सीढ़ियाँ क्रॉस करके हम आगे मंदिर की तरफ पहुँच गए।
यहाँ मत नीचे लगाएंगे, यहाँ लोग शांति गेट पे नीचे। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा कार्तिक स्वामी मंदिर का ट्रिप पूरा हुआ। तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी भी काफ़ी चीज़ सीखने को बाकी हैं, काफ़ी कमियां हैं, लेकिन आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।